नमस्कार, मैं एक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, क्विक रिवीजन सीरीज के साथ-साथ में इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करूँ तो आज से हम लोग क्या जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग है उसको भी शुरू कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट से शुरू करेंगे क्योंकि अफ्रीका जो महाद्वीप है इस पे बार-बार क्वेश्चन भी आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करूँ तो मैं हम लोग अफ्रीका को 2 पार्ट में करेंगे। क्योंकि अगर एक पार्ट में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर हम 2 पार्ट में करेंगे तो उसके लिए हम चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो अफ्रीका है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा जो अफ्रीका है वो अगर संसार के जो महाद्वीप पे देखें तो अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो दूसरे नंबर पे आता है। अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है वो 20.4% के आसपास है, तो ध्यान रखिएगा। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन-सा है? सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ तो एशिया है, उसके बाद में बात करूँ तो अफ्रीका है, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद में साउथ अमेरिका है, उसके बाद में अंटार्कटिका है और उसके बाद में बात करूँ तो यूरोप है और उसके बाद में बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसका जो पश्चिमी साइड में है ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके हम पूर्व साइड में आएँगे तो ये हिंद महासागर है। ये कौन-सा सागर? ये हिंद महासागर है। ये अटलांटिक ओशियन है, ये हिंद महासागर है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसके उत्तर में आएँ तो ये जो है ये भूमध्य सागर है। ये कौन-सा सागर है? ये भूमध्य सागर है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम जो एशिया का अगर पार्ट को दिखा लें तो ये जो यमन है, ये एशिया में आता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो पार्ट है ये रेड सी है। ये वाला जो भाग है ये क्या है? लाल सागर है, रेड सी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसी पर्टिकुलरली मैं बात करूँ इस महाद्वीप के बारे में तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इसके पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है, इसके पूर्व में हिंद महासागर है और अगर इसके उत्तर पे देखें तो ये भूमध्य सागर है और अगर इधर एशिया की दक्षिण पश्चिम एशिया की तरफ से देखेंगे तो ये क्या रेड सी है, लाल सागर है। ये यहाँ पे पड़ता है, इधर क्या है? ये यमन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं भूमध्य सागर की ओर बात करूँ तो यहाँ पे जो अफ्रीका का कंट्री है वो मोरक्को है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो अल्जीरिया है, इसके जस्ट ऊपर बात करूँ तो ट्यूनीशिया है और इसके जस्ट ऊपर बात करूँ तो लीबिया है और इसके बाद में बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर एरिया ये मिस्र है। तो जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से कौन-कौन से देश लगते हैं अगर हम अफ्रीका की बात करें तो मोरक्को, यानी कि अगर हम इसको बोल सकते हैं मैट एलम, मैट एलम मतलब क्या है कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ये 5 जो देश हैं अफ्रीका के, ये क्या है जो भूमध्य सागर से लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। यहीं पे बात करूं अगर मैं तो ध्यान रखिएगा कभी कभी इनकी राजधानी भी पूछ ली जाती है। जैसे मैं मोरक्को की बात करूं तो रवात है उसकी राजधानी, अल्जीरिया की बात करूं तो अल्जीरियस है, ट्यूनीशिया की बात करूं तो ट्यूनिस है, लीबिया की अगर बात करूं तो त्रिपोली है। और ध्यान रखिएगा ये त्रिपोली ये एक बंदरगाह भी है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं मिस्र की बात करूं तो मिस्र में काहिरा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप पीसीएस का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अभी बता रहा था कि अब मैट एलम जो इसके जो ऊपर वाले जो देश हैं, ध्यान रखिएगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, ध्यान रखिएगा। और इसी पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको ये क्या करता है कि ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ध्यान रखिएगा। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो पर्टिकुलरली मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे यूरोप के में एक कंट्री है स्पेन, आपको पता होगा इसके बारे में। स्पेन और मोरक्को, यहीं पे एक जल संधि जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जो क्या करती है, जिब्राल्टर जो जल संधि वो क्या करती है कि जो यूरोप है वो अफ्रीका से अलग करती है, ध्यान रखिएगा। और इस साइड में क्या है? अटलांटिक ओशियन है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो जिब्राल्टर जल संधि इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं क्योंकि ये सकरा रास्ता है जिससे व्यापार होता है, चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो ये स्पेन के पास में ही देख इसके दक्षिणी द्वीप पे जिब्राल्टर एक जगह है जिस पर कि ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटेन है उसका कब्जा है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो जिब्राल्टर पे ब्रिटेन का कब्जा है तो ध्यान रखिएगा। इसलिए आप इसका जो जियोपॉलिटिक्स महत्व है आप उसको भी समझ सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसी अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो आप एक चीज़ और जान सकते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे जो है कि एक ओशन करंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपने नाम सुना होगा, बेंगुला, पेंगुला।
बेंगुला कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होने वाली जो नबीबिया, यहाँ पे नाबी मरुस्थल भी है। उसके बाद में बात करूँ तो अगर मैं इसके पश्चिम साइड में आऊँगा ऊपर, तो यहाँ पे कनारी की ठंडी जलधारा है। कनारी की ठंडी जलधारा, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपको और पता होगी कि जो यूरोप अफ्रीका है, अफ्रीका में क्या है कि जो ये विषुवत रेखा भी यहाँ से गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भी गुजरती है, और जो ग्रीन मिस टाइम जो जीएमटी जिसको बोलते हैं, वो भी इसके जो 5 देश हैं उनसे गुजरती है। कभी कभी देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उन 5 देशों की बात करें तो उसमें अल्जीरिया है, उसके बाद में अगर नीचे आएंगे तो नाइजीरिया है, उसके बाद में बात करेंगे घाना है, फिर टोंगा है। ये देख लीजिएगा, इससे 5 देश हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं उसी अगली अगली बात करूँ इस क्रम में, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको इतना बताया कि मैंने आपको बेंगुला के बारे में बताया, कनारी के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने जो भूमध्य सागर से जो देश लगते हैं अफ्रीका के, मैट एलन, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैंने बताया। अब अगर हम पर्टिकुलरली इसके पूर्व की साइड में आए, तो आप एक चीज़ ये बता सकते हैं कि जो अफ्रीका का, मान लीजिए ये जो पोर्शन है, कि यहाँ पे क्या था? मिस्र था, ध्यान रखिएगा। इसके और अगर ये क्या था? ये रेड सी था, क्या था? लाल सागर था। ये क्या था? लाल सागर था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी के लाल सागर से अगर हम देखेंगे अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री लगते हैं, तो मिस्र लगता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सूडान लगता है, उसके बाद में इट्रिया लगता है, और उसके बाद में जिबूती लगता है। कौन कौन से लगते हैं? मिस्र लगता है, सूडान लगता है, इट्रिया लगता है, जिबूती लगता है। तो इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप यहीं पे, और एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान रखने लायक है कि वो चीज़ क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है, ये क्या बोलते हैं, एशिया का पार्ट है। और एशिया में कौन सी जगह है? ये यमन है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक जल संधि जिसको बोलते हैं बाबा अल मंदेब, बाबा अल मंडेब या बाबा अल मंदेब, बाबा अल मंदेब, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके जस्ट साइड में अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या है? अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने आपको जिब्राल्टर बताया, उसके बाद में आपको लाल सागर से जो लगने वाले अफ्रीका के कंट्री उसके बारे में बताया। उसके बारे में बात करने के बाद मैंने बाबा अलमंडेब की आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको अदन की खाड़ी बताई। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लोकेशन वाइज देखते रहना। उसी क्रम में मैं एक चीज़ अगर इसमें और जोड़ूँ, तो हार्न ऑफ अफ्रीका भी याद रखिएगा आप, क्योंकि हार्न ऑफ अफ्रीका पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इस पे भी देखिए क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या, ये जो सोमालिया है, सोमालिया इसमें आ जाएगा, इथोपिया इसमें आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटरिया भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सोमालिया, तो सोमालिया की जो राजधानी है वो मोगादिशु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसकी अगर जस्ट बात करें तो केन्या है, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तंजानिया है, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में मोजाम्बिक है, और उसके बाद अगर नीचे अगर आप देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि जो हिंद महासागर से जो अफ्रीका के कंट्रीज लगते हैं उनकी भी आप लोकेशन देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लोकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में अगर मैं बात करूँ तो आप एक दो लोकेशन और समझ सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पढ़ा तो मैं आपको अफ्रीका रहा हूँ, बट इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कभी कभार देखिए पूछा जाता है कि जो ब्लैक सी है, जो ब्लैक सी है, कभी कभार देखिए इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लैक सी से लगने वाले जो देश हैं उनके नाम बताइए। देखिए पढ़ा तो मैं आपको अफ्रीका रहा हूँ, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको देख लेनी चाहिए। तो मैं सोचा इस लेक्चर में आपको कवर कर देता हूँ। जैसे मैं ब्लैक सी की बात करूँ तो ब्लैक सी में देखिए क्या है कि मैंने एक क्रम बना रखा है। मैंने क्या क्रम बना रखा है? मैंने बना रखा है BUTRRJ। ध्यान रखिएगा, ये एक मतलब अल्फ़ाबेट से मैंने क्रम बना रखा है। आपका कोई भी तरीका हो सकता है, बट ये मेरा ये तरीका। तो मैंने क्या किया था कि जैसे मान लीजिए बी है तो बी फॉर हो जाएगा बुल्गारिया, यू क्या हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा? ये टर्की हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा? टर्की हो जाएगा। इसके बाद में अगर और मैं बात करूं तो ये आर जो है एक हो जाएगा रोमानिया हो जाएगा, एक जो आर है वो रूस हो जाएगा, और इसके बाद में क्या हो जाएगा? जॉर्जिया हो जाएगा। तो देखिए ये एक मेरा क्रम है, आपका कोई भी क्रम हो सकता है। मैंने एक क्रम बना रखा था BUTRRJ।
तो ये क्या है कि आप किसी भी तरीके से आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। उसी क्रम में अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने आपको ब्लैक सी के बारे में बताया, उसी अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो आप कैस्पियन सी की भी लोकेशन देख सकते हैं। देखिए पढ़ा तो मैं अफ्रीका रहा हूँ, बट इनकी कुछ लोकेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको देखते रहना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप देखेंगे इनसे क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली यहीं पे मैं अगर कैस्पियन सी की बात करूँ तो मैंने इसका एक क्रम बना रखा है, RAKTI। आर जो हो गया वो रूस हो गया, ए जो हो गया कजाकिस्तान हो गया, इसके बाद में ए जो हो गया ये अजरबैजान हो गया, ये ए जो हो गया अजरबैजान हो गया, टी जो हो गया ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, और इसके बाद में अगर आई की बात करें तो वो ईरान हो गया। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, कुछ जो लोकेशन वाइज क्वेश्चन, इनको आप जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्रम में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो उसका क्रम मैंने क्या बना रहा था कि RAKTI। तो आप देखिए ये मेरा तरीका है, आप अपने किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। ये मुझे जो समझ में आता था कि जो मैं जिस तरीके से मैं इसको पढ़ता हूँ उस तरीके से मैंने भी आपको बताने की कोशिश करी। उसी के बाद में बात करूँ तो अरल सागर का भी देख लीजिएगा, उसका भी मैंने क्या यूके बना रखा है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे ब्लैक सी के लिए मैंने क्या बना रखा था, ब्लैक सी के मैंने आपको बताया था BUTRRJ। देखिए ये लोकेशन वाइज है, जैसे बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की, रोमानिया, रूस, जॉर्जिया। इसमें मैंने आपको क्या बताया, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लोकेशन वाइज चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार क्वेश्चन भी आते हैं। अब अगर हम देखिए अपने पर्टिकुलरली अगर एशिया पे सॉरी अफ्रीका महाद्वीप पे आए, तो अफ्रीका महाद्वीप पे मैंने आपको अभी जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने अदन की खाड़ी आपको बताई, बाबा अलमंडेब बताया, उसके बाद में मैंने आपको कनारी की ठंडी जलधारा बताई, बेंगुला की ठंडी जलधारा बताई। उसी के बाद में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर अफ्रीका की बात करें तो इसमें जो जैसे मैंने मोरक्को, अल्जीरिया, आपको लीबिया, ये त्रिपोली जो है ये बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा ये ऊपर है इसकी लोकेशन, तो ध्यान रखिएगा। ये मिस्र में क्या है, इसकी काहिरा है। सूडान जो है, सूडान की जो राजधानी है वो खातुर में। माली की राजधानी देखिए बमाको है, जो बमाको यहाँ पे होना चाहिए, माली की राजधानी बमाको है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी नाइजर की मियामी है, तो वो ध्यान रखिएगा। माली की राजधानी बमाको, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सूडान की खातूम है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, इसकी इट्रिया की अस्मारा है। तो ये देख लीजिए, केन्या की नैरोबी है, तंजानिया की डोडोमो मैंने आपको बताया था अभी, इथोपिया की क्या है, अदीस बाबा है, तो ध्यान रखिएगा। नमीबिया की क्या है, बिंड हो के भी बार बार पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पे अंगोला की बात करूँ तो देख लीजिएगा कौन से लुआंडा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूँ तो आप अगर इसके पॉलिटिकल मैप को भी देखें, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, देखिए ये क्या है कि ये मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। फिर मैंने आपको GMT बताया, तो ध्यान रखिएगा कि जो अल्जीरिया है, माली है, बुर्किन फासो है और घाना और टोंगा, ये जो 5 स्टेट हैं, इससे GMT जो लाइन है वो गुजरती है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा भी अफ्रीका से गुजरती है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है जो PCS में पूछा जा चुका है कि विश्व में सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो भी अफ्रीका में है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये PCS 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए मैं अगर बात करूँ पर्टिकुलरली, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो राजधानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम उसके बाद में इसके प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करें, देखिए पर्वत पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ एटलस पर्वत की, तो एटलस पर्वत ध्यान रखिएगा कि ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया और EM80 में फैला हुआ था, जो मैंने अभी वो क्रम बताया था। ध्यान रखिएगा एटलस पर्वत, तो ध्यान रखिएगा ये क्या कि अल्पाइन पर्वत है, और कार्डिडेरा भी है। कार्डिडेरा का देखिए बेसिक मतलब क्या होता है कि जो श्रृंखला होती है वो क्या होती है कि अगर मैं बात करूं जैसे श्रृंखला जो है, अगर वो उसकी मैं बात करूं श्रृंखला जो कैसी हो जाएगी, वो ऐसी ऐसे करके श्रृंखला के रूप में होगी। और ये बलित पर्वत भी है, ध्यान रखिए। बलित पर्वत क्या होता है कि जब ये एक फोर्स इधर से लगता है, एक फोर्स इधर से लगता है, आपस उनका संपीड़न होकर ऊपर उठ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बलित पर्वत बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एटलस पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा बोबी निम्बस, जो सीरा लियोन और लाइबेरिया में, ये लॉ एस के भंडार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूँ तो किलिमिंजारो जो है, किलिमिंजारो कहाँ है, तंजानिया और केन्या की सीमा पे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था सोमालिया के नीचे केन्या है, केन्या के नीचे तंजानिया, तंजानिया के जस्ट नीचे मोजाम्बिक है, उसके नीचे साउथ अफ्रीका, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में डेक्कन पर्वत की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में ज्वालामुखिता से निर्मित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो कटंगा पठार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कटंगा पठार से ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्थिक रूप से जो जिसे ये बोलते हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध पठार है, मतलब कि क्या है कि यहाँ पे तांबा और हीरा
पाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है ध्यान रखिएगा, कांगो या जायरे जिसको बोलते हैं, और जाम्बिया। जायरे और जाम्बिया की सीमा में तांबा और हीरा उत्पादक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की अगली बात करूँ तो जो क्या बोलते हैं कि माउंट एल्गन जो है ये केन्या में है, ध्यान रखिए सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में एक माउंट कैमरून यहाँ पे पड़ता है, तो वो भी क्या है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिए क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेक्कन पर्वत साउथ अफ्रीका में है। किलिमंजारो कहाँ पे, तंजानिया और केन्या की सीमा पे। कटंगा पठार कहाँ है, जायरे और जाम्बिया के बीच में, ध्यान रखिएगा तांबा और हीरा उत्पादन के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैं बात करूं तो इसके जो कुछ प्रमुख डेजर्ट्स हैं, क्योंकि डेजर्ट्स पे देखिए बार बार क्वेश्चन आते हैं। आप अगर प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो बार बार डेजर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं अगर पर्टिकुलर अफ्रीका की बात करूं तो ये सहारा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। उसके अगर जस्ट नीचे आएंगे तो ये साहिल मरुस्थल है। साहिल मरुस्थल क्या सूडान से लेकर के सेनेगल तक फैला हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसी इसी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो सूडान में है, सूडान में नूबियन मरुस्थल है। सूडान में कैसा है, नूबियन मरुस्थल है, ध्यान रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करूं तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाहारी के बारे में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो कालाहारी कहाँ कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है और बोत्सवाना में। यहीं पे एक जनजाति है जो बुशमैन जनजाति है, जनजाति पे भी देखिए क्वेश्चन आते हैं, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं पर्टिकुलर जनजाति की यहाँ पे बात करूँ तो केन्या में मसाई है, वो इंपॉर्टेंट। अगर हम पश्चिमी अफ्रीका में देखेंगे तो वहाँ पे फुलानी एक जनजाति है। यहाँ पे अगर साउथ अफ्रीका में बात करेंगे जूलू और बंतू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर बात करूँ कांगो में, तो कांगो में पिग्मी जनजाति, ये भी आपने पढ़ा होगा। आप बात समझ पा रहे हो कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको पर्वत के बारे में बताया, अब मैं डेजर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। इसी क्रम में मैंने नूबियन मरुस्थल जो सूडान में फैला हुआ है, कैसा है, गर्म और शुष्क है। सहारा की बात करूँ तो ये भी कैसा है, गर्म और शुष्क है। साहिल ये भी गर्म और शुष्क है, इसके बाद शुष्क है। इसके बाद में कालाहारी जो है दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में, जहाँ पे बुशमैन जनजाति रहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जनजाति रहती है, मैंने अभी आपको बताया, बंतू देख लीजिएगा, जूलू देख लीजिएगा। पश्चिमी अफ्रीका में फुलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको मोरक्को बताया, तो मोरक्को और अल्जीरिया में एक बर्बर जनजाति है, उस पर भी एक दो बार क्वेश्चन आया है। तो कौन सी जनजाति है, बर्बर जनजाति है। और उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ये बताया था एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत की ध्यान रखिएगा कि जो सर्वोच्च चोटी है उसको टोबू कल बोलते हैं, तो ये मोरक्को में है, ध्यान रखिएगा। टोबू कल जो किसकी है, एटलस की सर्वोच्च चोटी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूँ तो कालाहारी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैंने नाबिब मरुस्थल बता दिया था, नबीबिया में, जिसकी राजधानी बिंडहोम है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर देखिएगा कि एक जो लोकल विंड से भी कभी बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। जैसे मैं सिराको की बात करूँ तो सिराको क्या है कि जो उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और दक्षिणी इटली तक फैली हुई है, ध्यान रखिएगा। इसका जो स्थानीय नाम है, जैसे मान लीजिए कि मिस्र में इसको खिमसिन बोलते हैं, लीबिया में इसको गिबली बोलते हैं, उसके बाद में ट्यूनीशिया में इसको चिली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे क्या है कि यहाँ पे रेड रेड सॉइल, और जैसे जैसे ये सिराकू जो इसका नाम है, उसको इटली में इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, सिराकू। तो वो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। उसी क्रम में अगर मैं एक और लोकल विंड्स की बात करूँ तो हरमट, वो जो पश्चिमी अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, जब ये पश्चिमी अफ्रीका में हरमट जब ये गिनी तट पे आती है तो क्या करती है, अपने साथ कुछ शुष्क मौसम लेके आती है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हरमट जो है ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि एक तीव्र टाइप की गर्म हवा है, जो क्या करती है कि वहाँ की जो चीज जनजाति है, वहाँ के जो मौसम है उसको प्रभावित करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हरमट है, वैसे ही आपने एक ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक रोस्टर का नाम सुना होगा, या फिर आपने उसमें क्या बोलते हैं कि अमेरिका में भी इसी टाइप का एक पाई या ब्लैक लोरर करके पाई वो होती है, लोकल विंड्स होती है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे ईरान में आई थिंक शामल करके होती है एक जो लोकल विंड्स है, उसको एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, आप देखेंगे पीसीएस 2020 के पेपर में क्वेश्चन भी आया था। तो वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बता दूंगा, बट यहाँ पे वो क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बता दिया। उसी क्रम में ध्यान रखिएगा, सूडान में हबूब एक गर्म हवा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये लोकल विंड्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ की आपको इंपॉर्टेंट जनजाति के बारे में भी बता दिया। आइए अब इसके आगे अगर हम देखें तो आगे देखिए, हाँ ये मैंने अभी आपको बताया ही था। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रेड सी है, रेड सी जो है ये यमन है, यहाँ पे बाबा अलमंडेब जो लाल सागर हिंद महासागर को जोड़ती है, यहाँ पे अदन की खाड़ी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर क्या है, जो मिस्र जो मैंने आपको बताया था जिसकी राजधानी काहिरा है, तो स्वेज जो सिनाई जो प्रायद्वीप है जो मिस्र में है, उसको काट के एक नहर बनाएगी जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके। तो जो स्वेज नहर ध्यान रखिएगा, जो भूमध्य सागर है और लाल सागर इसको जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे मैंने आपको लाल सागर, यमन, अदन की खाड़ी, बाबा अलमंडे बता दिया था। अभी मैंने आपको स्वेज नहर बताया। इसके बाद में मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, इसमें इथोपिया, जिबूती, इटरिया और सोमालिया आते हैं।
ये 4 कंट्रीज़ आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हैं। उसी क्रम में अगर मैं बात करूँ कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर जलवायु को देखा जाए, तो सवाना प्रकार की जलवायु जो है वो विशेष रूप से सूडाना में है। सवाना में क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और ऊँचे-ऊँचे तो घासें उगाती है और वहाँ पे क्या है कि बड़े-बड़े पशु पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सवाना जो है ये कहाँ विशेष रूप से सूडान में है और ये अफ्रीका में। और अगर यहीं पे हम बात करें, इसकी जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो वेल्ड हैं, ध्यान रखिएगा वेल्ड। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, या इसके बाद में आपने अर्जेंटीना में पम्पास पढ़ा होगा, शीतोष्ण में लानोज कंबोज का आपने नाम सुना होगा, अमेरिका में प्रेरी है, यूरोप में स्टेपी है। तो समझ रहे हैं, तो वो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि इससे देखिए बार बार क्वेश्चन आते हैं। अभी हम अगर पर्टिकुलर इस लेक्चर की बात करें, तो इस लेक्चर में मैं आपको सवाना वेल्ट यानी कि अफ्रीका के जो इंपॉर्टेंट घास के मैदान उनके बारे में बता रहा था, तो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ की जो प्रमुख खाने हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस खाने उनके बारे में आपको बता दूं, जैसे घाना में देखिए, ये गिनी में ध्यान रखिए कोनाकी, ये बाक्साइड की बहुत इंपॉर्टेंट खाना है। और आपको पता है कि जो बाक्साइड का उत्पादन भंडारण गिनी में बहुत है, आपको पता होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। घाना में याना ही ने भी बाक्साइड की है। अगर मैं यूरेनियम की बात करूँ, तो वो विट वाट सडेंस में है, ध्यान रखिए कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में है। यहीं पे किम्बले और ये विटवाटलें सोने की खान भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में पिलग्रिम्स रस्ट भी, ये भी एक सोने की खान कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। मैंने आपको कटंगा पठार के बारे में बताया था, जायरे और जिम्बाब्वे के बीच में। तो ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे क्या है, जायरे और जाम्बिया के बीच में है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या तांबे की बहुत बड़ी खान है, उससे बार बार देखिए क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिए कटंगा पठार जायरे और जाम्बिया के बीच में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो मैंगनीज है, मैंगनीज ध्यान रखिएगा कि मोअंडा गैबन में पाया जाता है। इसके बारे में जो पोस्ट मार्स बर्ग है मैंगनीज, ये साउथ अफ्रीका में। देखिए इससे पीछे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कटंगा का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कटंगा पठार है, यहाँ पे एक मनी एमा करके जो है टिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट खान है, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में देखिए एक जोस पठार है जो नाइजीरिया में है, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे भी क्या टिन का भंडार है। जैसे मैंने आपको जब क्विक रिवीजन सीरीज पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि छत्तीसगढ़ में टिन का एकाधिकार है, तो उसी तरीके से जोश पठार है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके मैं बाद हाँ, उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट जो लोकेशन जो मैंने आपको बताई थी, जैसे मैंने आपको मेडिटेरियन सी का बता दिया था, तो यहाँ पे देखिए एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए पढ़ा तो अफ्रीका में, बट इसकी जो लोकेशन मैं आपको बता, जैसे मैंने काला सागर के आसपास के आपको देश बताए थे, रोमानिया बताया था, बुल्गारिया बताया था, इसके बाद में मैंने रूस बताया था, जर्जी बताया, टर्की बताया था। ध्यान रखिएगा कि ये जो भूमध्य सागर, इससे सीरिया भी लगता है, ध्यान रखिएगा। और क्या बोलते हैं कि ये जो लेबनान है ये भी लगता है, इजराइल भी लगता है, जॉर्डन नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, सिविल सेवा परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। एक बार पीसीएस में ये भी पूछा गया था कि क्या इजराइल की सीमा टर्की से लगती है कि नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था उसमें, कि उसमें ये पूछा गया, तो टर्की की सीमा इजराइल से नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। इजराइल नीचे है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, ध्यान रखिएगा। इसी की बात, इसकी मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नीचे देखिए स्वेज नहर है, जो मैंने अभी आपको बताया था। स्वेज नहर क्या करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि ये देखिए लोकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार के पीछे में इसका क्रम भी पूछा गया था, कि मान लीजिए उन्होंने पूछा था कि डिफरेंट सागर दिए थे, जैसे भूमध्य सागर दिया था, उसके बाद में ब्लैक सागर दिया था, फिर कैस्पियन सी दिया था, फिर अरल सी दिया था। उन्होंने पूछा था कि पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए, तो आप देखिए आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे इसको देखिए, पहले भूमध्य सागर पड़ेगा, फिर काला सागर पड़ेगा, फिर इसका में कैस्पियन सागर पड़ेगा, उसके बाद में अरल सागर पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था अभी, आप बात समझ पा रहे हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जो कैस्पियन सी है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको पता होगा। ये भी यूपी पीसीएस 2016 में एक बार पूछा गया था, आप ध्यान। उसके बाद में कैस्पियन सी के बाद में कौन सी सुपीरियर है, तो वो भी देखिए देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। बट पर्टिकुलरली अभी मैं बात करूँ, तो अभी मैंने आपको ये कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी। जैसे मैंने मिस्र के बारे में बताया, ये स्वेज नहर है, ये लाल सागर है, इसके बारे में मैंने पूरा आपको अभी बताया। इसके बाद में देखिए अगर मैं बात करूँ, तो इसके जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेक है, जो सॉरी नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नील नदी। नील नदी पे देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो वही क्रम में आपको बताऊं, जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील है, इसका उद्गम स्थल जो है विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील क्या है, ये 3 देशों में है, ध्यान रखिएगा। किसमें है, केन्या में है, युगांडा में है, तंजानिया में। तो ध्यान रखिएगा विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील नदी, व्हाइट नील नदी, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है, व्हाइट नील नदी। और यहीं पर अगर एक चीज़ आपको बताऊं, कि इथोपिया से निकलती है, इथोपिया के टाना झील से ब्लू नील नदी, जो मिस्र, ये क्या बोलता हूँ, जो नील नदी इसकी सहायक नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलने के बाद में क्या करती है, चापाकार डेल्टा बना करके कहाँ पे गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो विक्टोरिया झील से निकलने के बाद में व्हाइट नील है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जो सूडान है,
सूडान पे जो ब्लू नील है और व्हाइट नील है ये मिलती हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में इसको नील नदी बोला जाता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो जो ये ओवन बांध है ये युगांडा में है, किस पे, श्वेत नील नदी पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगर सेन्नार बांध की बात करूं तो ध्यान रखिएगा सूडान में है, ये भी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे, जहाँ पे आपकी ब्लू नील और व्हाइट नील नदी मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करूं तो आसवान बांध जो है वो मिस्र में। देखिए इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो नदी है ये भूमध्य सागर में मिलती है, उसके ऊपर एक अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है जो कहाँ पे, मिस्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। और काहिरा इसके इस साइड में, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इस पकाएंगे तो काहिरा यहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद में देखिएगा थोड़ा सा जो इसकी और भी इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं नदी है जो बार बार आपकी पूछी गई। जैसे मैं अगर बात करूं उसके बाद में मैंने आपको मिस्र बता दिया। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि जो जायरे नदी जिसको कांगो नदी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक बार के लोअर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लोअर पीछर के जब वो लोक सेवा आयोग पेपर कराता था। उसके बाद में बात करूँ तो इसी भी ध्यान रखिएगा स्टैनली और लिविंग स्टोन जलप्रपात भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इरंगा बांध भी जायरे नदी पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना ये साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में अगर मैं आपको एक विक्टोरिया क्या बोलता हूँ कटंगा पठार के बारे में मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। इसी पे एक इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए ये आरओ 2021 में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था विक्टोरिया जलप्रपात पे, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करता है। देखिए ये मोजाम्बिक है, मैंने अभी बताया था। उसके नीचे साउथ अफ्रीका है, ये नबीबिया हो जाएगा, ये नबीबिया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये बोत्सवाना है, ये जिम्बाब्वे है, ये जाम्बिया है, उसके ऊपर ये कांगो है। और ध्यान रखिए कांगो में कौन सी जनजाति मैंने आपको बताया, पिग्मी जनजाति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और केन्या में कौन सी है, मसाई है, मैंने अभी आपको बताया था। कालाहारी में कौन सी है, बुशमैन, वो भी मैंने आपको बताया था। फुलानी कहाँ पे है, पश्चिमी अफ्रीका में, तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूँ तो और एक ऑरेंजे नदी है, वो ध्यान रखिएगा, वो जो साउथ अफ्रीका और नबीबिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने। वही देखिए मैंने जो अभी आपको बताया था, जो नील नदी के बारे में जो बताया था वो देख लीजिएगा कि इथोपिया की उच्च भूमि स्वेत से निकलती विक्टोरिया झील भूमध्य सागर में मिलती है, डेल्टा कैसा बनाती है, चापाकार। तो वो मैंने आपको अभी बता दिया है। इसी के बाद की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी तक आपको पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको जो अफ्रीका का जो इंपॉर्टेंट एरिया था, मान लीजिए जो नॉर्थ वाला, उसके बारे में बता दिया। उसके बाद में मैंने उसके बाद में देखूं तो मैंने वहाँ के इंपॉर्टेंट आइस के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद बात करूं तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनके बारे में बताया। उसी क्रम में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मिस्र है, जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर के आसपास ये जो झील है, जैसे टिमसाह झील है, ग्रेट बिटर झील है, लिटर बिटर झील है, सिनाई प्रायद्वीप है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें में, इनको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आता है। देखिए इसका जो अगला लेक्चर आएगा पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 जो इसका आएगा इसमें इसका जितना भी छूटा हुआ पार्ट है हम उसको करा देंगे। अभी क्या है कि अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें कराई, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इसके अगर आप कुछ क्वेश्चंस को देख लें, जो एक अगर आप इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लें जो मैंने अभी आपको बताएं, जैसे ये देखिए टर्की के उत्तर में काला सागर हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं, देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न किस राज्य के किस सागर किनारे पर स्थित है, तो देख लें कैस्पियन सागर में है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित सागरों में से किसी निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाइए। तो सबसे पहले इधर भूमध्य सागर आ जाएगा, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। ऐसे देखिए ये सिविल सेवा में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पर्टिकुलरली लेक्चर तो अफ्रीका पे था, बट उसकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी अफ्रीका के। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए उनकी मैं इंपॉर्टेंस को आप समझा देता हूँ। जैसे ये आप क्वेश्चन देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया था। अब देखिए आपको पता है मैंने काला सागर के बारे में बताया, तो क्रोएशिया तो नहीं हो सकता। अगर क्रोएशिया नहीं होगा तो 2 हट जाएगा, तो इसका ऑप्शन ऑटोमेटिक बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में देखिए भूमध्य सागर निम्न किन देशों की सीमा बनाता है, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा कि इराक हो नहीं सकता, जॉर्डन हो, यानी कि लेबनान और सीरिया हो जाएगा। तो ये सब बात समझ पा रहे होंगे। देखिए वही फिर से वही उस टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए निम्न देशों में किसकी एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती थी, ये भी मैंने आपको बताया। इसका रकाटी आपको बताया था, तो आप देख लीजिएगा। आप बात समझ पा रहे हैं। देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपका तैयारी बेहतर होगा। इसके दूसरे पार्ट में इसका जो छूटा हुआ पार्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो कि इस वीडियो को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं तो आप अपने सुझावों को भी दें। थैंक यू सो मच।